देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या रिडक्शन फार्मूला फोड़ता है, ये इस टाइप का आ सकता है क्वेश्चन। रिडक्शन फार्मूला किसका बोलेगा? तो जितना ट्रिगो फंक्शन होता है, जैसे आप लोग टेंथ से ही पढ़ेंगे क्या कि साइन थीटा होता है। एक सेकंड यहाँ पे लिखते हैं। साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है, फिर क्या होता है टेन थीटा होता है, फिर इसका उल्टा होता है क्या कोसेक थीटा होता है, और फिर होता है इसका सेक थीटा होता है, सेक थीटा, और फिर इसका होता है कॉट थीटा। तो उसी प्रकार इस छेवों का हम लोग क्या करेंगे रिडक्शन फार्मूला पढ़ते हैं। तो ये सब हम करवा दिए। तो साइन थीटा का पूछ सकते हैं रिडक्शन फार्मूला। एक सेकंड थोड़ा हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं। साइन थीटा का पूछ सकता है, कॉस थीटा का भी पूछ सकता है, और फिर सेक थीटा का भी। लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि साइन थीटा का और इसका टेन एक्स जो है थीटा बोल रहे हैं एक्स है, ठीक है। टेन एक्स का पावर एन इसका पूछ सकता है, ठीक है। और फिर इसका पूछ सकता है कॉट का। बाकी हम थोड़ा हिंट कर दें कि ये जो साइन थीटा जो है साइन एक्स है, ठीक है। इसका पावर एन इसका रिडक्शन फार्मूला और इसका एक जैसा होता है, और फिर इसका रिडक्शन फार्मूला और फिर इसका एक जैसा होता है, और इसका रिडक्शन फार्मूला और इसका रिडक्शन फार्मूला एक जैसा होता है, ठीक है। तो हम सब करवा दिए इसको। इसमें क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मदद लेते हैं, उसी से हम लोग क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो वीडियो देख लीजिएगा वाला। एक सेकंड थोड़ा सा इसको वो डार्क कर लेते हैं पेन को। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है। देखिए ये पूछा जा सकता है डिस्कस वालिस फार्मूला, या तो फिर इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। तो डिस्कस द वालिस फार्मूला। वालिस फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे हालांकि लिख दिए। देखिए इसमें क्या होता है कि साइन एक्स का पावर एन डी एक्स, और लिमिट लगा रहेगा 0 से π/2। और या तो ये रह सकता है, या तो फिर कॉस एक्स का पावर एन रहे और फिर लिमिट कहाँ से रहेगा, तो 0 से π/2। बस यही दोनों को क्या बोलते हैं वालिस फार्मूला बोलते हैं। तो इस तरह दे सकता है कि वालिस फार्मूला डिस्कस कीजिए। तो इसका जो रूल बताएं वो लिख देना है दोनों का, ठीक है। एक इसका रिडक्शन फॉर्म इसका कीजिएगा, और इसको क्या करना है कन्वर्जन यूज कर देना है। किसका हम बताएं, हालांकि साइन थीटा माइनस सॉरी 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा का हम कन्वर्जन यूज किए हैं इसमें, ठीक है। साइन थीटा को तो कॉस में बदल जाएगा। तो वही कन्वर्जन का उपयोग करके हम इसको बनाए हैं। फिर नेक्स्ट इसी तरह इसको लिखना, या तो इस तरह आ सकता है डिस्कस करने के लिए, या तो फिर पर्सनली दे देगा कि साइन एक्स का पावर एन डी एक्स का क्या कीजिए कि 0 से π/2 लिमिट दे देगा, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो जो यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला आपका आएगा उसी में क्या करना है लिमिट लगा देना है 0 से π/2। 0 से π/2 लगा दीजिएगा। तो आप लोग जान रहे हैं 12 से कि इसमें क्या किया जाता है लिमिट पुट कर दिया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो उसी प्रकार जब पुट कर दीजिएगा तो आप क्या मिलेगा एगो सेंटेंस मिल जाएगा, ठीक है। और वो जो सेंटेंस है सो हम बताए हैं, इसे सब करवा दिए हम। तो आप तो अगर बोल दे कि ऑलिज फार्मूला बताइए, तो इसका क्या करना है इसका जो इवेल्युएशन हम किए इवेल्युएट सॉल्व किए वो वाला बता देना है, और फिर कॉस एक्स का पावर एन, तो इसी की मदद से हम इसका भी कर दिए, ठीक है। इसी तरह बुक भी करता है आपका, क्योंकि इसी जैसा इसका भी सॉल्यूशन होगा। तो सेम टाइप है, तो इसीलिए जिस तरह साइन का करते हैं उस तरह पूरा नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं कन्वर्जन से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट। इस पे देखिए क्या है, दिख रहा है? दिख रहा है ना, हम हालांकि पीडीएफ दे देंगे। देखिए अब देखिए ये वालेज फार्मूला भी हम बताएं उसी का देखिए यहाँ पे उपयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 से π/2 लिमिट है, और फिर क्या कॉस एक्स का पावर 5 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसका रूल होता है जब आप वालिस फार्मूला सॉल्व कीजिएगा तो अगर आई एन रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड देखिए इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं। आई एन यहाँ एन है, सो यहाँ पे एन होता है, और फिर यहाँ पे क्या जाता है n-1 होता है, ठीक है। हालांकि आप जब क्लास कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे n-2 होता है, फिर यहाँ पे होता है n-3 होता है, यहाँ पे n-4 होता है, और फिर यहाँ पे n-5 होता है। मतलब एक एक करके डिक्रीज करते चला जाता है। जैसे n-2 मतलब यहाँ पे n था, ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे क्या एक ठो कम गया, फिर इससे एक ठो घट गया यहाँ पे, 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 ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 2 3 2, और फिर यहाँ अंतिम में जो है
तो यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर पावर क्या रहे, वॉट, ठीक है, वॉट रहे, तो उस केस में क्या होता है कि 1 से मल्टीप्लाई होता है। और यदि पावर रहे इवेन, जैसे इसका पावर क्या 6 है, तो ये इवेन हुआ 6, तो उस केस में क्या होता है कि पाई/2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बस इसका ही वही इसी को वालिस फार्मूला बोलते हैं। लेकिन ये आता कैसे है, उसको पूरा डिस्कस करके लिखना है अगर एग्जाम में आएगा तो, क्योंकि 15 मार्क्स का पूछेगा तो फिर उस अनुसार होना भी चाहिए। तो इसी इसी रूल को क्या बोलते हैं, वालिस फार्मूला। तो इसका जो पूरा डिस्कस हम क्लास में करवा दिए हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहीं पे करते हैं इसको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन छोटा होगा, हालांकि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम बताएं कैसे सॉल्व होगा, सो वो भी हम करवाएं क्वेश्चन वहाँ पे, लेकिन हम थोड़ा सा ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा करवा देते हैं, शॉर्ट करवाएंगे हम केवल आंसर लाने के लिए। इसे देखिए, अभी हम क्या है, यहाँ पे 5, तो इसको लिख सकते हैं I5, ठीक है। जिससे रूल होता है, जिससे इंटीग्रल है 0 से पाई/2 तक लिमिट रहेगा, और फिर रहे क्या, साइन x का पावर n dx रहे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आई एन मानते हैं। अब आई एन का है मतलब आई से क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, और एन जो होता है ना, वो एन पावर को डिनोट करता है, पावर को। तो जैसे इसका पावर क्या है, आई से इसको इंटीग्रेशन बोलेंगे, या आई इसीलिए लिखे यहाँ पे। यहाँ पे कॉस का पावर क्या 5 है, यहाँ पे मैटर ही नहीं करता कि इंटीग्रांड जो होगा वो साइन होगा कि कॉस होगा, दोनों वाले फॉर्मूला है, कोई दिक्कत, साइन रहे या तो कॉस रहे, दोनों का रूल इक्वल होता है, एक ही जैसा है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखें। और हम बताएं अभी रूल क्या, कि आई एन को यदि एक्सपेंड करना है इसको, तो कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे n-1 होता है, फिर इससे एक ठो कम जाता है, यहाँ पे n-2 हो जाता है, यहाँ पे n-3 हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे n-4 हो जाता है, और फिर यहाँ पे n-5 हो जाता है। इस तरह डिक्रीज करता है, तो उसी प्रकार हम करते हैं। और ये क्या, ये वॉट नंबर है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसे देखिए हम हालांकि उसी तरह लिखते हैं, देखिए एक सेकेंड। यहाँ पे 5 लिखें, यहाँ पे क्या 5-1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5-2 लिख सकते हैं, 5-3 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, 5-4 लिख सकते हैं। फिर 5-5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको अब यहाँ से इरेज कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 5 में जब 2 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ जब 5 में 3 चला जाएगा कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 में जब 5 में जब 4 चला जाएगा कितना बचेगा 1, और यहाँ 5 में 5 चला जाएगा तो 0। तो यहाँ पे 0 नहीं देना है, क्योंकि 0 इसलिए नहीं देना है कि अगर हम यहाँ 0 कर देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में यहाँ 0 नहीं किया जाता, इसीलिए रूल बनाया गया है कि अगर वर्ड रहे तो क्या करना है। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ तक हम रिड्यूज किए, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, यहाँ तक हम रिड्यूज किए, इसको हटा देते हैं। यहाँ तक हम रिड्यूज किए, अब देखते हैं कि यहाँ अगर हम m-5-4 लिखते हैं और फिर 5-0 लिखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा। तो यहीं तक रिड्यूज करना है, बाकी उसके बाद क्या करना है कि यहाँ ये क्या वर्ड है ना, तो इसके लिए क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना अंतिम में। मान लीजिए इस केस में अगर यहाँ रहता इवेन, तो यहाँ पे पाई/2 से मल्टीप्लाई करते। कोई दिक्कत, बातें समझ में आ रहा है, बोलिए। आ रहा है ना, ठीक है। तो देखिए क्या करें, लेकिन ये क्या है, ये है वर्ड, तो इसमें हम पाई/2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पाई/2 से कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं उसका भी हम सॉल्यूशन बताए हैं, तो क्लास देख लीजिएगा। यहाँ पे इसे उतना डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए। जो कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, तो हालांकि कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 5 है और 3 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, कैंसिल नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और 5 × 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो वही इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत। तो इसी प्रकार सब एक्सपेंड होगा, ये वाला भी इसी तरह एक्सपेंड होगा। हालांकि हम इसको भी करवा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको देखिए किस तरह करना है एक्सपेंड। मान लीजिए कि इसका हमको वैल्यू निकालना है,
इसको इरेज कर दें, बोलिए, क्योंकि सब हम बता दिए, हम इसको समझाने के लिए केवल कर रहे हैं। शायद इसी प्रकार का क्वेश्चन मिल सकता है, हम इसी टाइप का क्वेश्चन करवाएं। मान लीजिए हमको इसका वैल्यू निकालना है, साइन का एक ठो ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 0 से π/2 लिमिट है और साइन एक्स का पावर 6 है dx है, तो इसको क्या I6 लिख सकते हैं। I6 बराबर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 से π/2 लिमिट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स का पावर 6 dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे मतलब ये एक्सपेंड होगा कि इसी के बराबर ये है। और इसी चीज़ को हम लिखें यहाँ पे, तो I6 को एक्सपेंड करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 है, तो अब यहाँ पे हम नहीं लिखते एन 6 - 1 6 - 2 6 - 3, इस तरह नहीं लिखेंगे, हम सीधे घटाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 6 है, तो नीचे यहाँ पे हम 6 लिखेंगे वॉलिज फार्मूला से। यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे 5 हो जाए, एक कम, फिर इससे एक कम यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4, इससे एक कम यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर इससे एक कम यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर इससे एक कम हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इवेन है, इवेन है, तो इस केस में हम जानते हैं वॉलिज फार्मूला से कि π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो π/2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कटता है उसको कट कैंसिल कीजिए, जो नहीं कैंसिल होता है उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम में, ठीक है, और फिर कैंसिल दूसरा नहीं होने वाला है। तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर नीचे जो डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई कीजिए आपस में। तो 5 × 1 5, और फिर पाई क्या हो जाएगा 5π, ऊपर में 5π होगा, और फिर नीचे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 × 4 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 8, 8 × कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 16, 16 × 2 कितना होगा 32 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये है, और फिर ये जो आपको नजर आ इसमें भी वही चीज़ है, इसमें क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन करना है। आप लोग 12th में पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में, जो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता था एक्स की जगह पे, अगर इस केस में रहता था, जैसे यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिड्यूस हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इस रूप में दिखने लगेगा, ठीक है, तो उसका भी वालिस फार्मूला से सॉल्व कर लेना है। फिर नेक्स्ट ये भी उसी तरह, देखिए यही क्वेश्चन इसमें क्या कर दिया, इवेलुएट करने दे दिया, इसमें क्या है प्रूफ करने दे दिया। देखिए यहाँ पे हम मिल जा रहा है, देखिए 0 से π/2 लिमिट है, और साइन एक्स का पावर 6 dx है, कितना 5π/32 है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए आया आंसर कि नहीं, तो इसी प्रकार प्रूफ करना है, इससे ये भी हो जा रहा है काम। इसी प्रकार इसमें भी पुट आउट करना, हालांकि क्वेश्चन हम करवा दिए, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ये साइन थीटा शायद पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है, इससे बन सकता है काम, ठीक है। ये साइन थीटा एक्स की जगह पर पुट कर दीजिएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा इसमें, ठीक है, इस टाइप में ये रिड्यूस हो जाएगा। फिर वाले फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अगर अब हम बोलें कि 0 से π/2 लिमिट है, और फिर क्या कर दिए कि साइन एक्स का पावर हम कहीं कर दें 8, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, अब हो जाएगा ना। तो बस इसी तरह इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ तक जो ये इसी एक ही टाइप का क्वेश्चन है, भले लॉन्ग लग रहा है देखने में, ठीक है, जितना हो सके हम उसको क्या किए, कम करने का प्रयास किए क्वेश्चन को, ठीक है। ये सब थोड़ा बड़ा पोर्शन है, इसलिए थोड़ा इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है। तो ये यहाँ से 3 4 5 इसे सब एक टाइप का क्वेश्चन है। अब फिर आता है इसमें इवेलुएट करने के लिए। तो इवेलुएट जो है सो इसमें एक रूल है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका भी आता है, जब एम होगा इवेन और जब एन होगा ऑड, तो उसके लिए रूल है। फिर जब एन होगा इवेन और एम हो जाए ऑड, तो उसके लिए रूल है, ठीक है। तो इसको हम बता देते हैं, ये भी हम बताएं इसका रूल, ठीक है। इस तरह नहीं होगा, यहाँ लिमिट नहीं होता है। जब ये वालिस फार्मूला पढ़िएगा उसके बाद शायद इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी का बताएं, ठीक है, उसी एप्लीकेशन से इसको बनाएंगे हम, जिससे साइन एक्स का पावर एम, अल्फ़ा अल्फ़ा और म्यू मानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और फिर यहाँ पे क्या है कॉस एक्स का पावर एन डी एक्स। तो इसका उपयोग करके इसका जो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, उसके बाद इसका जो आएगा रिडक्शन फार्मूला, उसमें क्या करते हैं 0 से π/2 से लिमिट बैठा देते हैं, और जो इसका सॉल्यूशन आता है
उसी से इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए इसका नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखे हैं, ठीक है। तो इसको हम बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका जो ये वाला जो हम लिखे हैं ये वाला नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, यहाँ पे दे दिया इवेलुएट करने, यहाँ दे देगा प्रूफ करने। तो अगर इवेलुएट करने देना देगा तो इसी तरह सॉल्व करना है, यदि प्रूफ करने देता है तो इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे इसमें किए हम, इसमें देखिए यहाँ इवेलुएट करने बोला तो हम इस तरह सॉल्व किए, और यदि बोल देता कि ये वाला हमको साबित करके दिखाइए प्रूफ करके, तो तब पर भी वही सॉल्व करते, कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें, देखिए एक सेकेंड, इस स्लाइड में ना, इसी स्लाइड में है, ठीक है, पीडीएफ। हाँ देखिए इसके आगे थोड़ा सा हम इधर इधर बात कर लेते हैं। देखिए अभी जो बात कर रहे थे देखिए यहाँ पे है, देखिए ये है, ठीक है, दिख रहा है ना, टू जो 9 का टू, टू और फर्स्ट, तो इसी इसी के रूल के अकॉर्डिंग वो बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि वो क्वेश्चन हम सेम करवाए हैं शायद, ठीक है, और ये वाला भी हम करवाए हैं, जितना हम बता रहे हैं सब करवाए हैं क्लास में। तो ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड ही बनेगा। एक सेकेंड, तो हम एक काम करते हैं, अभी इससे बना लीजिएगा, पहले हम बात करते हैं, सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है, और इधर उधर हो जाएगा। देखिए अब इधर तो हो गया, ठीक है। इसको देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन हम यहाँ इतना जगह में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एम का भी रखना पड़ता है और एन का वैल्यू रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे केवल एक ही था इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए स्पेस अच्छा खासा चाहिए, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको केवल समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। हालांकि हम दिए लेक्चर, उसमें देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर बोलिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, आप बोल दे देगा क्या कि 10x जो है, इसे रिडक्शन फार्मूला जब आप बनाइएगा, देखिए जब आप रिडक्शन फार्मूला बनाइएगा किसका, सॉरी लिमिट नहीं होता है, 10x का पावर n dx का, ठीक है। तो उसमें क्या कीजिएगा, वैल्यू इसमें इसको एक्सपेंड किस तरह कीजिए, देखिएगा इसको रिडक्शन फार्मूला कैसे कीजिएगा। तो 10x है, इसमें क्या करना है कि एक 10 स्क्वायर x क्या करना है, बाहर कर देना है। तो एन 10x का पावर एन है, इसमें से क्या करें, 10 स्क्वायर बाहर कर दे रहे हैं, 10x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, 10n-2 बच जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे dx, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं यहाँ पे 10x का पावर n-2, और इसको लिख सकते हैं क्या, sec² x-1। तो इस प्रकार इसको सॉल्व आगे इसको प्रोसीड करना है, उसके बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं। तो जो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसमें क्या करना है, 0 से π/4 लिमिट पुट कर देना है। तो वही दोनों इसमें सॉल्व करने बोला है, ये जो इसमें ना ये कॉट का है, सॉरी। तो जो इसमें आएगा वैल्यू, उसी में क्या करना है, 0 से π/4 लिमिट लगा देना है, 0 से π/4, और पुट कर लीजिएगा, वैल्यू आपका निकल जाएगा। फिर कॉट में भी वही करना है, कॉट में इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, यहाँ जहाँ 10 है वहाँ पे कॉट हो जाएगा, और इसमें भी 0 से π/4 लिमिट रख दीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा है क्वेश्चन, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें क्या कीजिएगा, जो रिडक्शन फार्मूला आएगा 10x का पावर n dx का, उसमें क्या करना है, लिमिट लगा देना है 0 से π/4, और जो आएगा, ठीक है, 0 से π/4 लिमिट रखने के बाद उसमें क्या करना है कि n के जगह पे n-1 से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस टाइप का आ जाएगा सॉल्यूशन। तो हालांकि ये वाला भी क्वेश्चन हम करवाए हैं क्लास में। उसके बाद क्या करना है, 0 से π/4 है, और 10x का पावर 6 इसका वैल्यू निकालना, जिस तरह हम वालिस फार्मूला का उपयोग कर रहे थे उसी तरह निकालना है इसका। तो ये भी क्वेश्चन हम करवाएं, सेम क्वेश्चन करवाएं क्लास में, तो उसको देख लीजिएगा। अब इसी के अथवा में देखिए एक सेकेंड, और करके हम एक क्वेश्चन और लिखें, वही जस्ट एक्सरसाइज का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दे दिया ये 10x का पावर n dx, लिमिट दिया 0 से π/4, और प्रूफ करने बोलता है ये, ठीक है। तो इसको प्रूफ कर लिए, तो इसी तरह इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें रिप्लेस नहीं करना होगा, शायद इसमें रिप्लेस करना है, ठीक है, एन की जगह पे n-1 देख लीजिएगा, वहाँ हम करवा दिए, ठीक है। इसमें रिप्लेस नहीं करना, इसमें रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आ जाएगा, ये सिंपल है, दोनों एक ही से सॉल्व होगा। इसमें केवल बस इसमें क्या करना है कि एन की जगह पे n-1 रिप्लेस कर देना है। ये भी हम क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं, दोनों करवाए हैं। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं रिडक्शन फार्मूला फॉर
तो अभी जो बात किए वही जो नहीं बोल रहे थे, जैसे अभी था जब हम कुछ इस प्रकार था, 0 से π/4 वैल्यू π/2, और वैल्यू निकालना था साइन एक्स का पावर 3 और फिर कॉस एक्स का पावर 4। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था जो बोल रहे थे कि इसको सॉल्व करना है इसके अकॉर्डिंग, वही चीज़ है ये। यहाँ तक कोई डाउट है बोलिए। ठीक है, तो इसका जिसका भी जितना बता रहे हैं सबका सॉल्यूशन है, क्लास में करवा दिए हमने, एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा एक बार मिला के। तो चलिए सब देखिए, सब उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही है जो भी नहीं बोले हम, ये वाला वही चीज़ है, उसी टाइप है ये। तो इसको भी क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा उसी प्रकार। इसका जो इसका भी रिडक्शन फार्मूला हम करवाए हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये नहीं समझिए कि गलत लिख दिए। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे साइन एक्स का पावर एम है इंटू कॉस एक्स का पावर एन है, इसमें पावर नहीं, इसमें एंगल में दे दिया एन, ठीक है। तो इसको ये दूसरा टाइप रिडक्शन फार्मूला था, हालांकि ये भी करवाए हैं, ये वाला भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका जो रिडक्शन फार्मूला निकालिएगा, एक सेकेंड, इसका जो रिडक्शन फार्मूला निकालिएगा उसमें जो 0 से π/2 लिमिट रखिएगा, ठीक है। तो इससे जो आपका निकलेगा रिजल्ट, उसी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू निकालना है। देखिए मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एन है। मतलब इसे क्या समझे कि एम की जगह पे यहाँ पे 4 रख दिया और एन की जगह पे 3 रख दिया। तो जिस प्रकार इसका आउटपुट आएगा उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो ये 12 तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट ये भी इवेलुएट करना है। फिर इसका क्या करना है, इसका रिडक्शन फार्मूला लिखना है। तो ये भी रिडक्शन, ये भी हम करवा दें। इसका क्यों रिडक्शन फार्मूला पूछेगा, ठीक है, पूछ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये प्रूफ करने के लिए दे सकता है। सेम डिट्टो इसी तरह क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। तो इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व ये कैसे होगा तो बता देते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग होगा, ये जो इसका रूल आया है ना, वो बताए हम क्लास में, इसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग और ये क्वेश्चन हम डिट्टो करवाएं, ये भी क्वेश्चन करवाए हैं। ये पूरा मतलब सेम ही क्वेश्चन है, क्लास में हम करवा दिए। और नेक्स्ट तो इसमें अब नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, देखिए इसमें है नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा ऐड कर दें रिडक्शन फार्मूला, हालांकि ये सब सब हम करवाएं, ये सब भी करवाएं। और कुछ और है, उसको उतना इम्पोर्टेंट हमको नहीं लगा तो उसको छोड़ दिए। देखिए इसमें क्या है कि रिडक्शन फार्मूला लिखना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस है, ध्यान दीजिए ये सब लगता है एक ही जैसा, ठीक है, लेकिन एक जैसा है नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कॉस एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट में कॉस है और यहाँ पे क्या साइन है। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए अभी जो हम बताएं इसमें क्या है, कॉस है और यहाँ पर भी कॉस है, लेकिन अभी जो नेक्स्ट हम बता रहे थे उसमें एक जगह कॉस था एक जगह साइन था, तो दोनों अलग है, एक नहीं है, ठीक है। भले ये उसमें भी पावर एक में एम है एक में एंगल में एन है, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे कॉस है, लेकिन उसमें जो है सो दोनों जगह कॉस नहीं है, चाहे दोनों जगह साइन नहीं, एक जगह कॉस है और एक जगह साइन है। देखिए यहाँ पे अल्टरनेट है, देखिए यहाँ पे अल्टरनेट है, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन है, कोई दिक्कत। तो दोनों ये अलग अलग है, हालांकि इस टाइप का भी हम क्वेश्चन करवाएं, लेकिन ऐसा ना लगे कि एक ही जैसा है, ठीक है। भले यहाँ पे पावर में एम है तो वहाँ पर भी पावर में एम है, और यहाँ पे एन है तो वहाँ पर भी एन है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है, जो भी इसके पहले देखे हम लोग, उसमें क्या था कि यहाँ पर भी कॉस एक्स का पावर एम था, और फिर सॉरी यहाँ एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स होगा, और यहाँ पर कॉस एन एक्स था और फिर डी एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक जगह कॉस और एक जगह साइन है, इसलिए दोनों अलग है, ठीक है। तो इसका भी रिडक्शन फार्मूला देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है रिडक्शन फार्मूला 4। इसका रिडक्शन फार्मूला करना है, तो इसको एक डैट कर देना है, किस तरह, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर देना, निकल जाएगा ये। इसमें भी वही करना है, रिडक्शन फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर देना है, ठीक है। हालांकि ज़्यादा दिक्कत होगा तो इसका भी क्वेश्चन हम करवाएं, यदि नहीं हुआ होगा, ये थोड़ा ध्यान में मेरा नहीं है, ठीक है। तो हमको बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन भेज देंगे, या तो फिर क्लास में करवा देंगे। तो वही रिडक्शन फार्मूला का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इतना।
बोलिए, कोई डाउट है और? हो जाएगा ना? ये सब क्वेश्चन वही हम करवा देते हैं, लेकिन एक घंटे में पूरा नहीं हो पाएगा कंप्लीट। इस खुद इस सबको बनाने में हम थोड़ा सा देखिए यहाँ पे थोड़ा बताते हैं क्या है। सो जब ये क्लास कीजिएगा ना, आप इसका लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा वहाँ पे। इसमें जो वो 4 केस बनता है, ठीक है, 4-5 केस बनता है। और 4-5 केस में इसको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। बताते हैं, एक सेकेंड। देखिए ये हम बता रहे हैं। देखिए ये जो है 9 नंबर का, इसको क्या करना है, इस 5 टाइप में टूटता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको यदि बनाएंगे तो 2 दिन इसी को सॉल्व करने में लग जाएगा हमको। अगर एक एक घंटा के रेगुलर क्लास लें, 2-2 घंटा तो इसीलिए पॉसिबल अभी नहीं है। हालांकि हम जो वहाँ करवाए हैं उस शायद 1 की 2 ठो करवाए हैं। बाकी समझा दिए, हम दूसरा टाइप कर सकते हैं। लेकिन जो सब चार पाँचों में से नहीं पूछता कि 6 ठो है, उसमें से 1-2 ठो है इंपॉर्टेंट, उसी को अधिकतर पूछा जाता है। हालांकि वहाँ समझा दिए, अब चाहिएगा तो दूसरा टैब बना सकते हैं। और यदि और बनाना है तो बोलिएगा, हम उसको सॉल्यूशन करके भेज देंगे या तो क्लास में करवा देंगे। बोलिए, कोई डाउट है? तो अब नेक्स्ट क्या करें कि अब एक काम करते हैं, ठीक है, ये दोनों बड़ा टॉपिक का हम करवा दिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि जिसमें कम पढ़ना हो और ज़्यादा, ऐसे एसएम टॉट का भी हम करते हैं क्या, 1-2 क्वेश्चन हम उसमें कम रहेगा क्वेश्चन। एसएम टॉट का और लेंथ ऑफ प्लेन कर्व का, उसका हम देखते हैं कि नेक्स्ट कल हम उसका पीडीएफ लिख के लेते आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए। आज बोल इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट किए थे ना? कम से कम अगर सब नहीं कर पाएगा तो जितना जो क्वेश्चन दे रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो वाला पीडीएफ में देखिए, देखिए कौन लेक्चर है, वो वीडियो देख लीजिए बस। इस तरह भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो लेफ्ट हो सकते हैं आप।